की राजधानी माले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। मोइज़ी साहब जो है वहाँ पे जो सदर मालदीव्स है वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपनी कैबिनेट के साथ मोदी की अगवानी करने पहुंचे। अमेरिका, आप आईएमएफ की बात करें, यूरोप की बात करें, वो कहते हैं श्रीलंका जो रिवैम्प हुआ है केवल भारत की मदद से हुआ, भारत की आर्थिक सहायता से हुआ, और भारत ने जो सॉफ्ट लोन दिए और अपना रुपया तो श्रीलंका में चल गया। जब हमको वक्त आते कह रहे थे भाई भारत का करेंसी वहां चलाओ अगर जिंदा रहना है, नेपाल क्यों खड़ा है, नेपाल में भारत का रुपया चलता है, नेपाल जैसे जैसे खिंच जाता है। तो मालदीव के पास भी वो ऑप्शन था, वो तो विंडो तो उन्होंने खत्म कर दिया। अब सोचिए बेचारा मालदीव, छोटा सा मालदीव, यहाँ से नोचने में चाइना लगा और यहाँ से पाकिस्तान लगा कि मालदीव ने चाइना के पास जा करके समझा कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है और सरेंडर किया और हमें गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ बुलाया। Very bad ranking, very embarrassing ranking, very embarrassing situation कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग एन इंडियन आउट नैरेटिव इनटू इंडिया फर्स्ट नैरेटिव। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अब ये मालदीव्स कह रहा है, इंडिया फर्स्ट इनटू देयर डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी। अब वो चाइनीज भी परेशान है, अब वो चाइनीज के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने। ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। के पास पीने का पानी नहीं था तो हमने पानी दिया पीने के लिए, हमने वहां पर अपने आर्मी भेजी, आर्मी डिप्लॉय किया, वहां पे कू होता है तो हम ऑपरेशन कैक्टस करने चले जाते हैं। और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मालदीव दौरे पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस खुद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसके बाद संभावना है कि दोनों देशों के संबंध जो म्यूजिक के राष्ट्रपति बनने के बाद खराब होने लगे थे वो फिर से सुधर गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय पे हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के रिश्तों में सुधार होने लगा था। मोहम्मद 2023 में वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। राष्ट्रपति बनने के बाद अपना पहला विदेश दौरा चीन का किया था। इसके अलावा उन्होंने इनडायरेक्टली चीन के कहने पर भारत के खिलाफ कुछ बयान भी दिए थे, जिसके बाद जब भारतीयों ने मालदीव को बायकॉट किया तो मालदीव की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया और चीन ने भी मदद करने से मना कर दिया, जिसके बाद मालदीव को समझ आ गया कि भारत के बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता। भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए अपने इंडिपेंडेंस डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर मालदीव ने पीएम मोदी को इन्वाइट किया, जिसको देखने के बाद चीन और पाकिस्तान सदमे में है। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ी साहब जो हैं वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब सॉरी आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, हाँ, वो एक जो था एक चीज़ चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग
जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला और उस पत्ते में ये था कि भाई एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी। और वो फिर वो शुरू हो गई। पॉलिटिशियंस हैं, मालदीव्स का ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने बेसिकली इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है, अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट, नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीज़ें उनके हक में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है आप आएँ हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियाँ दो, तुम सारा कुछ करो, एक चीज़ नहीं वो कहते। बहरहाल इस चीज़ का मुझे पता है कि ये जो मॉडल क्रिएट होगा, ये मॉडल में इंडिया चाहता है कि उसकी डोमिनेंस हो, टका का डोमिनेंस हो, ठीक है। और ये सारे जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं इसके ऊपर इंडिया राज करे, ये सारे मालदीव्स ये वो। अब ये मौजू साहब जो हैं वो खुद आ गए हैं, खुद पहुंच गए हैं जनाब। वो कह रहे हैं कि ठीक है ना जी, वो कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मतलब मैं आपको मोदी साहब लेने आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, आप तो मेरे बड़ी हैं, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड और दैट्स व्हाट आई रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि ये चीज़ जो है वो दे आर लुकिंग फॉर, दे आर प्लानिंग। क्या मोदी साहब ने नरेंद्र मोदी की जो खिलाफत है या उनके जो ग्रेट लीडरशिप है उसको मान लिया है और वो कहते हैं कि तुम आओ, यहाँ वो डिप्लोमेसी खेल रहे हैं इनके साथ। अमेरिका, आप IMF की बात करें, यूरोप की बात करें, वो कहते हैं श्रीलंका जो रिवैम्प हुआ है केवल भारत की मदद से हुआ, भारत की आर्थिक सहायता से हुआ, और भारत ने जो सॉफ्ट लोन दिए और अपना रुपया तो श्रीलंका में चल गया। जब हम उनको वक्त आते कह रहे थे भाई भारत का करेंसी वहां चलाओ अगर जिंदा रहना है, नेपाल क्यों खड़ा है, नेपाल में भारत का रुपया चलता है, नेपाल जैसे जैसे खिंच जाता है। तो मालदीव्स के पास भी वो ऑप्शन था, वो तो विंडो तो उन्होंने खत्म कर दिया। अब सोचिए बेचारा मालदीव, छोटा सा मालदीव, यहां से नोचने में चाइना लगा और यहां से पाकिस्तान लगा। सर अब टाइम आ गया है, जो पड़ोसी या जो नेबर जिसको हमारी भाषा समझ नहीं आती, हमारी सभ्यता समझ नहीं आती, तो उसको तो जय श्री राम, भाई जहां जाना जा, जो मर्जी करना कर। चाइना के साथ दोस्ती विल कम एट द कॉस्ट ऑफ लैंड, लेडीज एंड लेजिटिमेसी। तीनों चीजों को तुम्हें खोना पड़ेगा। दोस्ती करनी है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो करना करो। पाकिस्तान की हालत देखी ली, वो तुम्हारा वो मुज्जू का भी वही हाल होने वाला है, मालदीव्स की भी वही हालत होने वाली है। सर नोबडी कैन सेव देम। अच्छी बात है, जाओ जो मर्जी करना करो,